दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। एचडी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों से अनुरोध करते हैं, आप जहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आप जरूर बताइएगा किस देश से हैं, किस प्रदेश से हैं, किस प्रांत से हैं, किस जिले से हैं। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5,000 विद्यालयों को लगभग बंद करने का एक आदेश पारित होने वाला है, जिसे लेकर एक सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में बताया जा रहा है कि 5,000 विद्यालयों को बंद करने का आदेश होने वाला है। यदि 5,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए तो गरीब बच्चों के पढ़ाई का कहां होगा? गरीब जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को कहां पढ़ाने जाएंगे? रही बात प्राइवेट अगर विद्यालय है तो उनकी फीस महंगी है, उसमें वो पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति दिन में अगर 400 रुपये कमाता है तो अपने बच्चों को इतनी फीस महंगी कहाँ दे पाएगा। तो हम इसीलिए बात करने के लिए आज हमारे साथ में अखिल भारतीय राजभर संगठन के अध्यक्ष एवं एक समाज सेवी राम सिंह राजभर भाई हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो सरकार का फैसला है, इस फैसले पर उनकी क्या राय है। तो आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपका और आपके चैनल को जो बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर जो मुद्दा उठाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आप जो 5,000 स्कूल बंद करने की बात है, जो प्राथमिक स्कूल बंद करने की बात है, ये सरकार ने अपने नाकामी का एक मुखौटा सामने पेश किया है। इसलिए कि सरकार रोजगार देने में असफल है, असफल होने का ये सबूत दिए। लेकिन जब 5,000 विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे तो जो उसमें इस समय मौजूद हैं शिक्षक, वो शिक्षक जाएंगे कहाँ? देखिए, जो शिक्षक हैं उनकी तो नौकरी लगी है, उनको अभी बहुत सारे पद खाली हैं। मान लीजिए कि आज अगर देखा जाए तो 2025 तक करीब करीब 2 लाख से ऊपर पद खाली हैं, जो कि टीचर ही नहीं है। तो सरकार नई भर्ती करना नहीं चाहती है और इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी। टीचर को चलिए, जो उनकी नौकरी है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, लेकिन जो युवा बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ साथ में उनका क्या होगा? उनके इतने बरस से जो पढ़ लिख के और इतने बरस से जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? रही बात उनके साथ साथ में आप ये सोचिए कि उन गरीब बच्चों का क्या होगा? जो गरीब बच्चे, एक ग्राम सभा का क्षेत्र जो होता है 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का रेंज होता है। हर ग्राम सभा में लगभग प्राइमरी स्कूल होते हैं। कोई कोई ग्राम सभा में नहीं होंगे, लेकिन हर ग्राम सभा में लगभग प्राइमरी स्कूल होते हैं। अगर एक ग्राम सभा से मान लीजिए अगर स्कूल बंद हो जा रहा है, अगर इसको बंद कर दिया जा रहा है, अगर दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो सोच लीजिए कि वो मासूम बच्चे जिनको पहला हम एडमिशन पहले से देते हैं, जिनकी उम्र 5 बरस होती है, उनको अगर 6 किलोमीटर अगर जाना आना पड़े, 7 किलोमीटर आना जाना पड़े, तो बच्चे कैसे जाए आएंगे? उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? उनके बारे में, उन गरीबों के बारे में सरकार ने क्या सोचा? लेकिन सरकार गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचती है। सरकार अपनी नीति अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने उद्योगपतियों के लिए, इसी पे वो अपनी नीति बना के चलती है। लेकिन अगर स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 विद्यालय मतलब बहुत होता है। अगर 5,000 विद्यालय बंद किए गए तो उससे फायदा किसको पहुंचने वाला है? देखिए, 5,000 अगर प्राइवेट स्कूल अगर बंद किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेट स्कूल को श्रेय दे रही है, क्योंकि सरकार को भी फायदा है, क्योंकि सरकार को भी प्राइवेट स्कूल से भाई फंड लेना है। सीधे सीधे उनको होता है, इलेक्शन फंड हुआ, कोई भी फंड हुआ, ये सब फंड की बात है। इसलिए सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इतनी, अब सोच लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में इतनी महंगी फीसें हैं, इंग्लिश मीडियम से किसी मीडियम से अगर जो भी प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उसमें फीसें से लेकर ड्रेस से लेकर सारा चीज इतना महंगा किया जा रहा है
कि एक अगर मामूली सा गरीब आदमी जो गांव में अगर नरेगा से लेके चाहे किसी जगह अगर रोजगार करता हो, जो इस समय महंगाई, सरकार न महंगाई पे अंकुश लगा पाई है, न बेरोजगारी पे कोई मुद्दा उठा पा रही है, काम कर पा रही है। मान लीजिए सरकार का यही सबसे बड़ी रवैया है। सबसे बड़ी मैं यही कहना चाहता हूं, इस रवैया से हमारा देश अगर इस तरीके की सरकार रही, असफल रही, तो हमारा देश बहुत पीछे जाएगा। जो कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा में महंगाई बढ़ती जा रही है, प्राइवेट स्कूलों की उस पर कोई अंकुश नहीं देख रहा हूं। तो सरकारी जो इसमें सरकारी जो जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों में दुनिया भर का पद खाली है, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार रोजी रोटी देना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार अपनी नाकामी का एक मुखौटा पेश की है। देखिएगा दोस्तों, उन्होंने बताया कि अगर सरकार 5000 विद्यालय को बंद कर देती है, इससे फायदा उन प्राइवेट स्कूलों को होगा। प्राइवेट स्कूल से रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, सरकार को फायदा ज़्यादा होता है सरकार को, क्योंकि सरकार जो प्राइवेट स्कूल है उसके ही आदमी, यानी उनके जो मंत्री, विधायक, नेता, लगे सगे वाले ही अक्सर करके बड़े बड़े विद्यालय चला रहे हैं और महंगी फीस लेते हैं। साथ ही दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे जो ड्रेस लागू करते हैं, किताब जो लागू करते हैं, वो एक विद्यालय का ड्रेस जो है आपको एक ही दुकान पे मिलेगा, अन्य कहीं दुकान पे नहीं मिलता है। वहां भी उनका एक कमीशन फिक्स हो जाता है। अगर आप बोलेंगे हम फला विद्यालय से हैं, तो आपको केवल एक ही दुकान ऐसी मिलेगी जहां से उस विद्यालय का एड्रेस आपको मिल सकता है, कापी किताब मिल सकता है। तो सरकार ये अगर कहती है जिस विद्यालय में बच्चे कम हैं उस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, तो सरकार के इस फैसले का हम विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कहां पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। दूसरी बात, जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपसे बहसबाजी नहीं करेंगे, आपसे सवाल नहीं करेंगे, ये भी है। तीसरी बात, सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो क्यों नहीं स्कूल में आ रहे, इसका पता लगाना नहीं चाहती। अगर वो पता लगाती कि हमारे स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते हैं, क्या दिक्कत है, कारण क्या है, तो सारे इस समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन हम आपको बताएं कि हमारे जो गांव है ग्राम रानीपट्टी, जौनपुर जिला का, मैं वहां का जो विद्यालय है ग्राम रानीपट्टी का, मैं उस विद्यालय पे कंप्लेन भी किया था। आंगनवाड़ी की बात कर ले कि जो सरकारी विद्यालय में मौजूद टीचर हैं उनकी बात कर ले, ऐसे लगता है कि जो राम राज की बात करते हैं ना, वो राम राज उन टीचरों के लिए आ गया है। आराम से आएंगे, उनको कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको तो पगार मिलती है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो उनको कुछ पड़ी नहीं होती। सरकार इस पर अगर ध्यान दे तो ये दशा आने की नौबत ना हो। तो हमारा यही अनुरोध है, सरकार उस विषय पर चर्चा करे। बात रखे हैं, ये सही बात है कि सरकार इस चीज पे अगर ध्यान दे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल पे जिस तरह जो लोग अपना पर्सनल स्कूल चला रहे हैं, जिस तरह ध्यान देते हैं, उस तरह सरकार अगर सरकारी स्कूल पे ध्यान दे तो इस तरीके की नौबत नहीं आएगी। प्राइवेट स्कूल से 4 गुना बच्चे सरकारी स्कूल में होंगे, इसलिए होंगे कि शिक्षा मजबूत मिलेगी और उनको फीस भी नहीं लगेगी। उस तरीके का अगर सरकारी ड्रेस मिलेगा, खाने का मिलेगा, उस तरह गरीब से गरीब बच्चे अगर पढ़ के अगर मजबूत होते हैं तो हमारा देश मजबूत होता है। रही बात आज बीएड, बीटीसी बीएड के बच्चे आज 20 लाख से ऊपर, जो कि 20 लाख से ऊपर आज बेरोजगार हैं, उस पर सरकार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं बन रहा है कि उनको किस तरह रोजगार दिया जाए, किस तरह भर्ती किया जाए। स्कूल बढ़ाने का बजाय, जो कि आप देश की आजादी से मैं देख रहा हूं कि हमेशा स्कूल बढ़े हैं, कभी घटे नहीं हैं। स्कूल हमेशा बढ़ाए जाते हैं, जनसंख्या के हिसाब से स्कूल को बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार इतनी असफल है कि बढ़ाने का बजाय, स्कूल और चालू करने का बजाय स्कूल को बंद कर रही है। अगर मान लीजिए दर साल अगर 2 लाख से 3 लाख बच्चे अगर बीटीसी बीएड कर रहे हैं, वो बच्चे कहां जाएंगे? उनको नौकरी कौन देगा?
आज सरकार के ही बुनियाद पे वो टिके हैं। वो सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के अगर हम एक डिग्री ले लेंगे तो सरकार हमारे पे ध्यान देगी, सरकार हमको रोजी रोजगार देगी। लेकिन यहां तो सरकार रोजी रोजगार देने का बजाय रोजी रोजगार छीनना चालू कर दी है। प्राथमिक विद्यालय में सोच लीजिए, आज भी 1,81,276 सीट तक करीब खाली है। प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, वो तो भर ही नहीं पा रहा है। वो आज तक सरकार भर नहीं पाई। नए युवा बच्चे इतना बेरोजगार हो रहे हैं और ऊपर से 5,000 स्कूल बंद किया जा रहा है। इस सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, जो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो उनको फंड देते हैं, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, सारे सरकारी विभाग पे भर्ती करें और सारे सरकारी विभाग पे ध्यान दें। और युवा बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, आजकल उनको कोई रोजी रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में क्राइम बढ़ेगा। वो पढ़े लिखे बच्चे कहां जाएंगे? इसलिए मुझे सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि सारे विभाग हैं, जितने पद खाली हैं, जल्द से जल्द भर्ती करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।